खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर साबिक फौजी अफसरों और फौजी एहलकारों समेत अजीमुल शान फौज तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। तालिबान फौज अफगानिस्तान में एक अजीमुल शान फौज तश्कील देने जा रहे हैं। इसमें साबका हुकूमत में खिदमत अंजाम देने वाले फौजी अफसर और एहलकार शामिल होंगे। ये बात फौज में तश्कील नौ की निगरानी करने वाले तालिबान के कमीशन के सरबराह लतीफुल्लाह हकीमी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल अफरा तफरी के आलम में इनखला के दौरान अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की अफवाज 81 हेलीकॉप्टरों और तैयारों को नकारा करके छोड़ गई थी। उनमें से ज्यादातर को तालिबानों ने काबिले इस्तेमाल बना लिया है, यानी उनकी मरम्मत कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि तालिबान फोर्सेस ने मुल्क पर कंट्रोल करने के लिए 3 लाख से ज्यादा हल्के हथियार, 26,000 भारी हथियार और 61,000 के करीब फौजी गाड़ियों पर भी कब्जा किया है। जो अमेरिका की छोड़ी हुई गाड़ियां हैं, अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो की जो गाड़ियां हैं उन पर भी कब्जा किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की कौमी फौज गुज़श्ता मौसम गर्मा में 31 अगस्त को अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की फौज के इनखला से कबल तालिबान के हमले के नतीजे में तितर बितर हो गई थी और अक्सर फौजी अपने अड्डे पर भी तमाम हथियार और गाड़ियां छोड़कर राह फरार अख्तियार कर गए थे। तालिबान ने साबका हुकूमत से वाबस्ता हर शख्स के लिए आम माफी का ऐलान भी किया था। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद डिटेल के साथ आगाह करता हूं और पाकिस्तान के हवाले से ये क्या बड़ी खबर निकल कर आ सकती है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तालिबान ने जहां साबिक हुकूमत से वाबस्ता हर शख्स को आम माफी का ऐलान किया है, वहीं उन्होंने कहा है कि जितने भी गैर मुल्की अनासर हैं जो अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि आखिरी दिनों में परवाजों के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए 1,20,000 से ज्यादा अफराद में तकरीबन तमाम आला सरकारी और फौजी हुकाम शामिल हैं। तालिबानों ने यह कहा है कि अगर वो तमाम तर सरकारी लोग और तमाम तर जो फौजी जिनकी तादाद 1,20,000 के करीब है वो दोबारा अफगानिस्तान में आना चाहते हैं तो वो वापस आ जाए। हम अपनी फौज बना रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए बना रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये लोग जो सारे के सारे फौजी अफसर या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो भागे थे मुल्क छोड़कर, वो इंतकाम की खौफ से भागे थे। बहरहाल आपको ये बता दें कि कौम मुत्तहिदा ने जनवरी में कहा था कि अगस्त से लेकर अब तक साबिक मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता 100 से ज्यादा फौजी हलाक होते हैं। ताहम तालिबानों के कमांडर हकीमी का कहना है कि तालिबान की जानब से आम माफी का इकदाम बहुत अच्छा है। अगर आम माफी का ऐलान न जारी किया जाता तो सूरत हाल अबतर हो जाती। अभी तक इस बात के बहुत कम शवाहिद मिले हैं कि तालिबानों ने साबिक फौजियों को अपनी सफों में शामिल कर लिया है, लेकिन हफ्ते के आखिर में उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी के 2 साबिक सीनियर अफसरों को वजारत दफा में आला ओहदों पर नामजद किया है। दोनों मुल्क के मरकजी फौजी अस्पताल से मुंसलिक माहिर सर्जन है। अफगानिस्तान के तालिबानों का मजीद कहना है कि फौज की तश्कील पर हमारा काम अच्छे से जारी है। पायलट, इंजीनियर, सिक्योरिटी अदारों के एहलकार, लॉजिस्टिक और इंतजामी अमला समेत साबिक हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले पेशावर अफराद सिक्योरिटी के शोबे में खिदमत अंजाम देंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबान की अगर फौज बन जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि गैर मुनज़्ज़म जो तालिबान है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है वो सच एथिकल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे और जब चाहते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर हमले कर देते हैं, जब चाहते हैं कि बाढ़ को तोड़ फोड़ देते हैं। अगर ये फौज बन जाती है तो कम से कम पुराने फौजियों को एथिक्स और रूल्स का तो कम से कम पता होगा, जिससे पाकिस्तान को काफी अच्छा पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।